दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर ला रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी मूवी SSMB 29। आज है ग्लोब ट्रॉटर का दोस्तों इवेंट। तो भाई साहब, यहाँ पे कब आएगा टीजर, क्या होने वाला है इवेंट में, और आखिर इतना गाइस, मतलब मूवी को रिलीज होने में काफ़ी वक्त है, सबको पता है। अभी मूवी की जो शूटिंग है वो अच्छी तरीके से शुरू भी नहीं हुई है, मतलब शुरू तो हुई है लेकिन बहुत हिस्सों की शूटिंग अभी रहती है। तो आखिर यहाँ पे एस राजामौली इतना बड़ा इवेंट रख के, इतने लोगों को बुला के, इतनी लाइव स्ट्रीम करा के, जियो हॉटस्टार में इसकी लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी गाइस, वहाँ पे जो भी कुछ होगा, इतने बड़े बड़े गाइस स्टार्स को बुला के आखिर ये जो मंच सजा रहे हैं, ये मकसद क्या है और ये लोग गाइस क्या दे सकते हैं, और क्या यहाँ पे ये लोग हकीकत में टीजर ट्रेलर ड्रॉप करने वाले हैं या फिर सिर्फ मस्ती करके या फिर अपना जो विजन है वो बता के ये लोग चले जाएंगे और एक छोटा सा कुछ ग्लिम्स महेश बाबू का दोस्तों दे देंगे। क्या इतना ही मिलेगा या फिर इससे ज़्यादा भी? क्योंकि अभी रिसेंटली में ही डिज्नी जियो हॉट स्टार ने, ठीक है गाइस, इन लोगों ने कुछ मिस्टेकली दोस्तों अपलोड कर लिया था, उसकी बात करेंगे। और आखिर हाइप कैसा है? देखो, हाइप के मामले में तो एस राजामौली सबको खा जाते हैं भाई साहब, लेकिन फिर भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्या आने वाला है, क्या है अपडेट्स। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो भाई, ऐसा नहीं लग रहा गाइज आपको कि अभी अगले हफ्ते रिलीज होगी यही SSMB 29 ग्लोब ट्रॉटर, और उसके लिए एक प्री रिलीज इवेंट रखा गया है जिसको एस राजामौली, महेश बाबू, यहाँ पे पृथ्वीराज, प्रियंका, इवन और भी जो इस मूवी से जुड़े कास्ट टेक्नीशियंस हैं सब आएंगे। मतलब ऐसा इवेंट दोस्तों, लाइक आप लोग कहो आदि पुरुष, जवान, या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी मूवी के जो प्री रिलीज इवेंट हुए थे, कुछ वैसा ही महसूस करवा रहा है। और भाई साहब, इतना खर्चा करके, इतना बड़ा इवेंट रख के, इतने लोगों को बुला के, ठीक है गाइस, ये लोग जो महफिल सजा रहे हैं इसका मकसद क्या है, तो वो तो शाम को पता चल जाएगा। लेकिन कुछ आहट, कुछ सुगबुगाहट अभी से गाइस हो गई है, उसकी बात करेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मूवी है एक मेगा प्रोजेक्ट है, और इसका जो गाइस इम्पैक्ट है ये वर्ल्ड सिनेमा में पड़ेगा, सिर्फ इंडिया सिनेमा में नहीं। क्योंकि इस बार जो बजट की बाउंड्रीज़ हैं वो भाई साहब लांघते हुए दिखाई दे रहे हैं एस राजामौली। रिपोर्ट्स का कहना है कि भाई अपने इन्वेस्टर को वो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और भी कुछ नए इन्वेस्टर जोड़ना चाहते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के तहत। ये गाइस कुछ वैसा ही हो गया जैसे कि किसी कोई बिल्डर, कोई गाइस यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि बिल्डिंग बनाने वाला जो कंपनी है वो अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए शक्ति प्रदर्शन करता है या फिर लोगों से इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों रिक्वेस्ट करता है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा बजट है, तो भाई कोई एक दो प्रोडक्शन हाउस मिलके दोस्तों अगर बनाए तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। मे बी शायद डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों आज ये लोग कुछ करेंगे। और एस राजामौली दोस्तों, मुझे लगता है कि जो लोग शंका में हैं, डाउट में हैं, उनको दोस्तों एक आईना दिखाएंगे। हालांकि बीच में कुछ ऐसे पोस्टर ज़रूर आए, इसको देखने के बाद गाइज यहाँ पे जो ऐसे ही हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है सिनेमा क्या होता है, वो जो सिर्फ हेट करना जानते हैं, उन्होंने दोस्तों मजाक बनाने की कोशिश की। वो पृथ्वीराज साहब के लुक को गाइस कॉपी कह दिया, अभी प्रियंका चोपड़ा के लुक को यहाँ पे दोस्तों इन्होंने डिस्गस्टिंग कह दिया, कुछ रोहित शेट्टी टाइप की मूवीज़ के पोस्टर की कॉपी कह दी। तो गाइज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी जितने भी गाइस डायरेक्टर हैं उनकी सोच जहाँ ख़त्म होती है, इनकी शुरू वहाँ से होती है। एस राजामौली दोस्तों एक से एक अल्टीमेट मूवी दोस्तों इन्होंने दी है। तो गाइस ये जो पोस्टर है इसको बेकार कॉपी कहने वालों की आज शाम को शामत आने वाली है। क्योंकि एस राजामौली दोस्तों जो दिखाने वाले हैं, जो पकाने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, वो नेवर सीन बिफोर होगा। अभी रिसेंटली में ही, मे बी शायद 1 या 2 दिन पहले, जियो हॉट स्टार वालों ने दोस्तों बताऊँ क्या करा, उन्होंने इस इवेंट की जानकारी दे के लिखा ग्रांड ट्रेलर लॉन्च इवेंट। हाँ भाई, अब उन लोगों ने गलती से लिखा या फिर कुछ हिंट देना चाहते थे या फिर हाइप बनाना चाहते थे, पता नहीं। लेकिन क्या शाम को हकीकत में दोस्तों ग्लोब ट्रॉटर का ट्रेलर आने वाला है? क्या SSMB 29 का ट्रेलर आने वाला है? क्योंकि टीज़र की भी गाइज अगर उम्मीद रखा जाए तो गलत होगा, क्योंकि भाई मूवी की तो अभी पूरी शूटिंग ही रहती है। तो ऐसे में टीज़र कहाँ से आ जाएगा क्या पता। इन लोगों ने दोस्तों एक होता है ना टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो, जैसे कि गाइज आजकल काफ़ी चल रहा है, मूवी का टाइटल अनाउंस होगा विथ सम एक्शन सीक्वेंस, जैसे कि किंग खाया।
ये लोग ये चीज़ देंगे या फिर कुछ और, पता नहीं, लेकिन इनका ये मिस्टेक क्या था, अब इसके ऊपर भी दोस्तों दिमाग घूम रहा है। बहरहाल दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि महेश बाबू का तो लुक रिवील होगा, इस मूवी का टाइटल भी रिवील होगा और इस मूवी का रिलीज डेट भी रिवील होगा। अब रिलीज डेट रिवील होगा या फिर रिलीज ईयर, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लोगों का तो कहना है कि ये मूवी 2027 के मार्च में आएगी। अब डेट क्या होगा, क्या वही 25 मार्च जो RRR के लिए दोस्तों शुभ साबित हुआ था वही रहेगा या फिर कुछ अलग डेट ये लोग चूज करेंगे, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त इस मूवी का हाइप इतना है कि भाई अगर हाथ डालो तो हाथ जल जाए। यहाँ पे देखो भाई, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एस राजामौली ने दिमाग लगा के मुझे लगता है कि दोस्तों इस मूवी को बनाया है। प्रियंका चोपड़ा ग्लोब आइकन है भाई साहब, अमेरिका में तूती बोलती है इनकी, इंटरनेशनली हीरोइन है, अपने बलबूते ये काफ़ी स्टार्स मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑडियंस को ला सकती है थिएटर तक। महेश बाबू की बात की जाए तो भाई अभी तक उन्होंने दोस्तों एक भी पैन इंडिया मूवी नहीं बनाई और वो इन्वॉल्व भी नहीं हुए। उनकी लास्ट मूवी कौन सी थी, सरकारू वारी पाटा ऐसे ही कुछ थी शायद मेरे ख्याल से, या फिर और कुछ मुझे बताना, क्योंकि गाइस अभी तक तो एज अच्छे रूप में दोस्तों वो पैन इंडिया, अच्छे क्या बिल्कुल ही गाइस, एक भी बार उनकी पैन इंडिया मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है। तो शायद यहाँ पे एस राजामौली ने समझा दिया कि तुम्हारा करूँगा यहाँ पे बॉलीवुड में आगमन, और जब तुम आओगे तो भाई थिएटर हिल जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे ग्रांड पैन इंडिया लेवल में दोस्तों महेश बाबू की भी एंट्री होगी। तो ये सब चीज़ें इस मूवी को दोस्तों स्पेशल बना रही हैं। पृथ्वीराज साहब का होना, इवन दोस्तों यहाँ पे अभी रिसेंटली में ही संचारी ग्लोब ट्रॉटर का जो गाइस सॉन्ग है उसने भी तहलका मचा दिया। तो सब चीज़ें इस ओर इशारा कर रही है कि ये मूवी एक बड़ा धमाका करेगी। लेकिन शाम को क्या आएगा, क्या टाइटल रिवील होगा, टीज़र आएगा या फिर ये लोग ट्रेलर ला सकते हैं। लेकिन रिलीज से 1-1.5 साल पहले ट्रेलर आना दोस्तों, ये कहाँ की समझदारी या फिर सिर्फ इन्वेस्टर को खुश करने का तरीका। क्योंकि गाइस देखो, अगर अभी से ही आप जो दिखा रहे हो उसका कुछ चीज़ दिख जाए और ऑडियंस का रिएक्शन पता चल जाए तो गाइस चीज़ें आसान हो जाएगी। नहीं तो देर ना हो जाए, लाइक आदिपुरुष पूरी मूवी बनाने के बाद टीजर दिखाया, सोचा आशीर्वाद मिलेगा, भाई यहाँ पे इतने गाली मिले, इतने गाइस यहाँ पे मतलब बातें बोला लोगों ने कि क्या कहने। तो मुझे लगता है कि ये मूव भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बात यहाँ 200-300 करोड़ की नहीं है, बात यहाँ 1200 करोड़ की है। तो भाई साहब इंडियन मूवी को 1200 करोड़ का जो दो गाइस बजट है, उतने बजट में दोस्तों मुझे लगता है कि एक बहुत ही पावरफुल मूवी ही बचा सकता है, ठीक है, और जो एस राजामौली ही बना सकता है ना भाई। तो आप लोग बोलोगे कि सीन क्या है, सिनारियो क्या है, आखिर ये जो इवेंट है ये आपको कब आता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो इवेंट है आज होगा शाम को, यानी कि 7 बजे IST इंडियन ऑडियंस के लिए दोस्तों ये ग्लोब ट्रोटर का इवेंट शाम से 7 बजे से दोस्तों स्ट्रीम हो जाएगा और ये लाइव होगा जियो हॉटस्टार में। USA और दुबई के ऑडियंस भी दोस्तों देख सकेंगे। अब वहाँ पे क्या टाइम होगा इसके पता नहीं, लेकिन जो भी है ये पूरे ग्लोब में, हाँ भाई ग्लोब ट्रोटर है तो भाई पूरे ग्लोब में दोस्तों इस इवेंट को दिखाया जाएगा और एक मैसेज दिया जाएगा कि हाँ हम कुछ ऐसा बना रहे हैं और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि इस इवेंट में जब ये इवेंट शुरू होगा तो क्या सीधा ही हम लोगों को वो टीज़र दिखा दिया जाएगा या फिर स्टार्टिंग में बातें होंगी, चीतें होंगी। तो हाँ भाई, कम से कम 1-1.5 घंटा दोस्तों ये सब अपना विजन बताएंगे, मूवी किस तरीके की होने वाली, ये सब चीज़ें चलेगा। आई थिंक कुछ कॉमेडी भी हो सकती है क्योंकि आशीष चंचलानी बताया जा रहा है कि शमय रैना भी आने वाले हैं, तो यूथ को पकड़ने की तैयारी है। तो देखते हैं कि गाइस शाम को क्या होता है। लेकिन यूट्यूब की बात की जाए कि यूट्यूब में ये कहाँ आएगा, तो टी सीरीज़ में ऑफकोर्स इसके हिंदी वाले वर्जन को रिलीज़ किया जाएगा। भी शायद इसका जो तेलुगु वाला सॉन्ग है वो भी शायद इसमें आया था, टी सीरीज़ में आया था, तो बाकी चीज़ें भी शायद टी सीरीज़ में ही आए। लेकिन अगर दोस्तों बताया जाए कि यूट्यूब में टीज़र कब आएगा या फिर जो भी ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो मे भी शायद 2-3 घंटा लग सकता है। ये लोग रात के 9-10 बजा सकते हैं, क्योंकि अगर सबको बैठ के मिल जाए भाई साहब तो कौन जाए उस ग्लोब इवेंट में। तो 50,000 ऑडियंस के आने की उम्मीदें हैं। महफिल बना रहे हैं तो भाई साहब धमाका तो होगा ही। ये हाइप नहीं देखा पहले, देखते हैं कि क्या होता है शाम को। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। क्या है कहना वैसे आपको बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।